योग भगाए रोग की यह प्रचलित व प्राचीन कहावत तो हम सब जानते हैं। वास्तव में योग का सच्चा अर्थ ही हमारी जीवन शक्ति को ऊपर उठाने से है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे तन, मन व आत्मा को स्वस्थ रखना है। योग का कोई धर्म नहीं है, यह तो जीवन जीने की एक कला है। आज हम आपको कपोतासन या पिजन पोज के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसा योगासन है जो आपको सच्चा मानव बनाने में सहायता प्रदान कर सकता है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। कपोतासन या पिजन पोज करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पर स्थित हो जाएं। अब इस तरह से आगे बढ़ते हुए अपने एक पैर को घुटनों से मोड़कर इस तरह एड़ी को अपनी उपास्थि के पास स्थित करें। अब इस स्थिति में शरीर का बल दोनों हाथों के हथेलियों व उंगलियों पर देकर पूरे शरीर को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर तानें और इस स्थिति में 4 से 5 सेकंड रुके। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आएं और यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों पैरों से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे दोनों पैर से 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है अपने ध्यान को वहां रखें। कपोतासन या पिजन पोज कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को अवश्य दें। विश्राम करने के लिए वज्रासन सबसे सही विश्रामावस्था मानी जाएगी। कपोतासन या पिजन पोज के नियमित अभ्यास से चेहरा तो सुंदर व कांतिमय बनता ही है, साथ ही यह पूरे शरीर को सुडौल बनाता है। पंजे, जांग, नितंब, पेट, कमर, हाथ, कंधे, छाती व पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, प्लीहा, आंत, अमाशय, अग्नाशय आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। गर्भाशय, मलाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंग भी स्वस्थ बनते हैं। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला व स्वस्थ बनाता है। नितंब व कमर की जकड़न को दूर करता है। साइटिका के दर्द में बेहद लाभदायक आसन है। शरीर के संपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है। यह आसन गजब का मानसिक लाभ भी देता है। तनाव, अवसाद, चिंता, निराशा, क्रोध आदि मानसिक विकार में लाभ मिलता है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है जिससे अभ्यासी प्रसन्न चित्त व दीर्घायु बनता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है तथा अभ्यासी का चरित्र शुद्ध बनता है। निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण सुधरता है। जांग, पेट, नितंब व कमर की चर्बी कम होती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे भूख खुलकर लगती है। पाचन क्षमता में वृद्धि होती है। अभ्यासी नित्य युवा बना रहता है। आभा मंडल दिव्य व व्यक्ति ओजस्वी बनता है। आलस्य दूर होकर अभ्यासी के चुस्ती फुर्ती में वृद्धि होती है। कपोतासन।
कपोत जिसका अर्थ है कबूतर, आसन जिसका अभिप्राय स्थिति या मुद्रा से है। क्योंकि इस आसन में शरीर एक कबूतर की तरह आकृति लेता है, इसलिए इसे कपोतासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पिजन पोज कहा जाता है। यह पिजन पोज का प्रारंभिक प्रकार है। कपोतासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, अनाहत व विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। घुटनों व नितंब के चोट व रोग से ग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। मेरुदंड के गंभीर रोगी या चोट से ग्रस्त व्यक्ति भी इसके अभ्यास से दूर रहें। गर्भवती महिलाएं 6 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। कपोतासन न केवल शारीरिक लाभ देता है बल्कि इसके कई मानसिक व आत्मिक लाभ भी हैं। इसका नियमित अभ्यास आपको एक सच्चा मानव बना सकता है। तो यह था कपोतासन या पिजन पोज योग करने की विधि, इसके लाभ तथा इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।